साथियों, इससे पहले वाले आरक्षण के वीडियो में आपने देखा होगा कि युवा आरक्षण के विषय में क्या सोचते हैं और वो आरक्षण से कितना ज़्यादा सहमत है। इस वीडियो में हम आरक्षण को थोड़ा करीब से जानेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं आरक्षण के बारे में बात। आरक्षण क्या होता है, आरक्षण किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आरक्षण क्या होता है? अपनी जगह को सुरक्षित करना। यह हर एक नागरिक चाहता है कि उसका जगह सुरक्षित रहे, चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो या नौकरी में हो, विधानसभा लोकसभा के चुनाव लड़ने की बात हो, हर जगह इंसान अपनी सीटों को रिजर्व करना चाहता है, अपनी जगह को सुरक्षित करना चाहता है। संविधान का अनुच्छेद 46 ये प्रावधान करता है कि समाज और राज्य के कमजोर और पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों का विशेष ध्यान रखेगा। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है। वहीं सेवाओं और पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान 16(4), 16(4) क, 16(4) ख में किया गया है। भारत में आरक्षण का इतिहास आज़ादी से पहले का है। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन से हुई थी। 1982 में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने SC/ST की उन्नति के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। आरक्षण के कई प्रकार होते हैं। जातिगत यानी कास्ट रिजर्वेशन, मैनेजमेंट कोटा यानी प्रबंधन कोटा, जेंडर वाइज रिजर्वेशन, वहीं रिलीजन्स पे भी आरक्षण मिला हुआ है। कई राज्यों में जो मूल निवासी हैं वहाँ के, उन्हें भी आरक्षण मिला हुआ है। प्रबंधन कोटा यानी मैनेजमेंट कोटा में विद्यार्थियों के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं। जेंडर वाइज रिजर्वेशन, इसमें महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव में 33% आरक्षण। कास्ट रिजर्वेशन की बात करें तो शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध सीटों में से 22.5% सीट्स SC/ST के लिए रिजर्व्ड हैं। OBC के लिए अतिरिक्त 27% मिला करके यह आरक्षण 49.5% तक बढ़ा दिया गया है। एम्स में 14% सीट SC के लिए और 8% सीटें ST के लिए आरक्षित। अब पिछड़ी जातियों को आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण देने का कारण क्या है? तो भारत में जो भी पिछड़ा वर्ग है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, उन्हें बाकी समाज से बराबरी लाने के लिए, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें आरक्षण दिया था, ताकि वो भी सरकारी सेवाओं में आगे आ सके और वो अच्छी शिक्षा लेकर अपने पिछड़ेपन को दूर कर सके। अब आरक्षण पर विवाद क्यों शुरू हो गया है? आरक्षण को दो अलग अलग समूहों में क्यों बांट दिया गया है? जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण के हक में बात करते हैं, बोलते हैं आरक्षण सही है। जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है वो आरक्षण को गलत बोलते हैं कि हमारी इक्वालिटी नहीं मिल रही है देश में, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ऐसी बातें करते हैं लोग। अब ऐसे दो तरह से लोग बट क्यों गए? क्योंकि ऐसा हमारे सोर्सेस का हनन हो रहा है। मतलब जो चीज़ें, एक सीट है, दो लोग हैं, एक को रिजर्वेशन मिला हुआ है, एक को रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो सीट जिसे मिलेगी उसके सामने वाला इंसान रिजर्वेशन को गलत बोलेगा। तो इसी तरह आरक्षण दो तरह से बढ़ चुका है। जो लोगों को रिजर्वेशन मिला है वो कहते हैं कि पहले हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, लोगों ने हमारा शोषण किया है, तो अब आरक्षण मिला हुआ है तो ये हमारे साथ सही हुआ है। जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है वो कहते हैं पहले की बात हम क्या जाने, अभी तो आरक्षण 10 साल के लिए ही था, भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए कहा था, तो अब आरक्षण को हटा देना चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने 10 साल आरक्षण की बात केवल लोकसभा और राज्यसभा के सीटों के लिए कही थी, जो अनुच्छेद 334 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किसी भी राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कई राज्य इससे ज़्यादा आरक्षण देते हैं। जैसे राजस्थान में 68% तक आरक्षण दिया गया है। अब आप अगर मेरी राय जानना चाहेंगे कि आरक्षण सही है या गलत, तो मेरे अकॉर्डिंग ना तो आरक्षण सही है और ना गलत। कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें भरने की ज़रूरत है। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में अगर आरक्षण दिया गया है तो जॉब्स में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने साथ में पढ़ाई की है, एक ही स्कूल में पढ़ा है, एक ही क्लासरूम में पढ़ा है, तो फिर जॉब्स में आरक्षण क्यों? वहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को आरक्षण दिया गया है तो वो सही है, क्योंकि वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें आरक्षण दिया गया है। आप अपनी राय कमेंट करके बताइए कि आपको आरक्षण कैसा लगता है, आप आरक्षण के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए गुंज लाइव से। मैं अंकिता कुमारी अभी के लिए अलविदा।